काले जादू का बदला। गांव के एक कोने में, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसका नाम था बिंदा। गांव वाले कहते थे कि वह काले जादू की विद्या जानती थी। जो भी उसकी नाराजगी मोल लेता, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती। बिंदा की झोपड़ी में वह एक खिड़की के पास बैठी कुछ मंत्र पढ़ रही है। पास में एक काले कपड़े में ढका आईना रखा है। बिंदा खुद से बड़बड़ाते हुए, आज मेरे दुश्मनों का अंत होगा। जिसने मेरा अपमान किया उसे मैं सबक सिखाऊंगी। गांव के प्रधान का घर। प्रधान का बेटा रवि सोने की तैयारी कर रहा है। रवि खुश होकर, कल गांव की पंचायत में मैंने उस बिंदा का खूब मजाक उड़ाया। देखते हैं अब वह क्या कर लेगी। रवि की माँ सुशीला उसे डांटते हुए आती है। रवि, तुमने बिंदा के साथ बुरा किया। गांव में उसकी बुरी नज़र के किस्से मशहूर हैं। तुमने उससे पंगा क्यों लिया? रवि हंसते हुए, हा अरे माँ, वो सब बकवास है। काला जादू वादू कुछ नहीं होता। आधी रात का समय। रवि अचानक नींद से जाग जाता है। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। वह बिस्तर से उठता है और देखता है कि उसके कमरे के कोने में काला धुआं इकट्ठा हो रहा है। रवि डरते हुए, ये क्या हो रहा है? धुआं एक अजीब शक्ल में बदलता है और रवि को खींचने लगता है। रवि बुरी तरह चीखता है। रवि चीखते हुए, मदद, कोई बचाओ। रवि को अचानक बिंदा की हंसी सुनाई देती है। हा, मुझसे पंगा लेने की सजा मिल गई रवि। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अगले दिन सुबह का समय। रवि के घर वाले उसे बेहोश हालत में उसके कमरे में पाते हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। उस दिन के बाद से रवि कभी ठीक नहीं हुआ। गांव के लोग अब और भी डरने लगे। सब जानते थे कि बिंदा से दुश्मनी मोल लेना अपनी मौत को बुलावा देना था।